बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कप्तान इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड में आया करते थे और वर्ल्ड कप जीत गए। उसके बाद उन्होंने तवील जद्दोजहद की सियासत में, 22 साल इक़्तिदार में आए, 2.5 साल अवाम और उनके दरमियान कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं हुआ। आज कप्तान पहले ग्राउंड में आते थे, आज अवाम की अदालत में आ गए। उन्होंने टेलीफोनिक लोगों के, आम शहरियों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने का वादा भी किया। अब किस हद तक हल कर पाते हैं, इस पर भी डिटेल आपसे डिस्कस करेंगे। और सेनेट इलेक्शन में केपीके और लाहौर पंजाब में पीटीआई को अक्सरियत दिलाने के लिए इमरान खान को अपने साथियों समेत की बजाय खुद मैदान में क्यों उतरना पड़ा। आज परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई और नाराज़ा रकीन से भी मिले। क्या सेनेट का इम्तिहान पीटीआई का, सेनेट का इलेक्शन पीटीआई का इम्तिहान है? क्या इमरान खान सबको ये खदशात है कि माजी में जिस तरह केपीके में उनके 18 से 20 लोग बिके थे, जिसका उन्होंने तज़किरा भी किया कि कुछ बड़ा लीडर पैसे दे के ख़रीद रहा है। नाज़रीन, इन पर सारी तफसीलात बताएंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो अवाम के मसाइल सुनेंगे, जिस पर लोगों ने उन्हें सवालात किए। वज़ीर आज़म एतमाद से सवाल का जवाब दे रहे थे। उनमें एक सवाल था कि मदीने की रियासत, तो मदीने की रियासत इमरान खान साहब ने उसकी शान बयान की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को मदीने की रियासत फ़िलहाल पाकिस्तान को बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं। इनको चाहिए कि फ़िलहाल इकानमी को बेहतर करें और मुल्क के लिए आम शहरियों को उनके हकूक़ दे। मदीने की बहुत बड़ी शान है आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की। हम उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हैं। हम उनकी जैसी रियासत कैसे कोई मुसलमान और बना सकता है? एक ही महबूब था अल्लाह का, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ टेलीफोनों के जवाब में अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क के बड़े डाकुओं ने, सारों ने इकट्ठे होकर यूनियन बना ली है। उनका ये इशारा था पीडीएम की तरफ। उन्होंने सबको डाकू करार दे दिया। इसमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर, महमूद आजकरी और दीगर लीडरान शामिल हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि 31 जनवरी को इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। बदकिस्मती है, वो शायद हम 31 जनवरी समझते रहे, क्योंकि 31 के बाद यकम आ गई, इमरान खान की हुकूमत नहीं गई। शायद पीडीएम 31 फरवरी कहना चाहती थी, क्योंकि कैलेंडर में 31 फरवरी की डेट ही नहीं, शायद इसलिए इमरान खान की हुकूमत मजबूत हो गई है पीडीएम के इस जाली दावे के बाद। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि ताकतवरों को हमेशा एनआरओ मिल जाता है और गरीब और बेबस आदमी जेलों में जाते हैं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे इनकार नहीं किया जाता। मुशर्रफ दौर में भी ताकतवर को एनआरओ मिल गया था और वो चले गए थे मुल्क से बाहर सज़ा के बाद। इस दौर में भी नवाज शरीफ को सज़ा हुई, लेकिन वो इलाज के बहाने से लंदन चले गए और अब तकरीबन कमो बेशतर 1 साल हो गया, वापस नहीं आए। ये किसने भेजा, इसका सवाल का इमरान देंगे। ताहम इमरान खान साहब ने कहा कि वो पेट्रोल, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नज़र रखे हुए हैं और इन्हें कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश नहीं, अब अमली इक़दाम करने होंगे। आज इमरान खान साहब ने अपोजिशन को खूब लताड़ा और पीडीएम को उन्होंने बिल्कुल बच्चा जमूरा बना के जाहिर किया कि ना मुझे इससे ख़तरा था, ना ये कुछ करने के काबिल है, ना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पूरे करूंगा और अगले 5 साल भी आऊँगा। इस मौके पर उन्होंने खासी बातों का जिक्र किया जो अपोजिशन उन पर इल्ज़ाम तराशी करती रही। उन्होंने कहा कि माजी में कभी भी कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, करप्ट के माफिया नहीं। मैंने नैब को एक्टिव किया, मैंने कब्ज़ा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की और अरबों रुपए की रकम बरामद की। गो कि इस पर एक सवाल है, क्या कब्ज़ा ग्रुप सिर्फ नून का है, किसी और का है या नहीं है? इसका भी इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है देना चाहिए। ताहम 31 जनवरी मेरा ख्याल है पीडीएम के ख्वाबों को चकनाचूर होने का दिन मनाया जाएगा हिस्ट्री में, क्योंकि मरियम साहबा ने कहा था या आर होगा या पार होगा। 8 दिसंबर को हुकूमत नहीं रहेगी, 13 दिसंबर को नहीं रहेगी। जरदारी ने भी कहा था कि 31 तारीख को हुकूमत का खात्मा हो जाएगा और 1 फरवरी को हम मार्च करेंगे, किक मार्च होगा। नाज़रीन, इस तरह मौके पर मौलाना मादी में क्या कहते रहे कि हम
किसी भी कीमत पर इस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती तस्लीम नहीं करेंगे। अदारों ने जराइम किए हैं, इतने संगीन इल्ज़ाम लगाए उन्होंने मेरी पाक फौज पर, मेरी इस्टेब्लिशमेंट पर, और उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट फौजी क़यादत से हमारी जंग है। लेकिन उनका सॉफ्टवेयर कैसे सेट हुआ, अनबिलीवेबल बात है नाज़रीन। ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मौलाना फजलुर रहमान जो GHQ के बाहर धरना देना चाह रहे थे, कहते थे मदरसे के तालिब इल्म लेके जाऊंगा, इमरान खान को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर फेंकूंगा और रिजाइन लूंगा। आज अचानक भीगी बिल्ली बन के मासूम से चेहरे में, नहीं, जो इमरान खान का वजूद ही नहीं मानते थे, उसे वज़ीर आज़म ही नहीं मानते थे, आज उन्होंने कहा मेरी मौजूदा हुकूमत से जंग है और मैं इस्टेब्लिशमेंट से तो गिले शिकवे हैं। अब मौलाना शायद पिंडी बाहर जाके सड़कों पे गए, रूटे हो पिया, तुमको कैसे मनाऊं यार, आप पास आ जाओ ना। आगे से कहा ना 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 ना, नहीं मौलाना साहब नहीं। अच्छा, मौलाना साहब का सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे तरीके से अपडेट हुआ है। जो उनके भाई पेश हुए उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, और खुद जमीयत उलमा के इस्लाम के लोगों ने, उन्होंने जो सदाम और दीगर लोगों से पैसे लिए थे उसके राज अफशा किए। तो लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान अगर नैब मेरिट पे काम करता है तो बहुत जल्द वहाँ होंगे जहाँ नैब के मुल्ज़मान होते हैं, यानी कि नैब की हिरासत में। ताहम इसका फ़ैसला यकीनन नैब करेगी। आज भी इमरान खान ने इस अज़म को दोहराया कि ताकतवरों को NRO नहीं दूंगा, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून की क़यादत अंदर है, शहबाज शरीफ साहब अंदर हैं, हमजा शहबाज साहब अंदर हैं, जिनकी बेल कहा जा रहा है, कभी इम्कान है कि उनकी बेल हो जाएगी, उन्होंने हाई कोर्ट में अप्लाई किया। क्या पीपल्स पार्टी की करप्शन जायज़ हो गई है? इसका फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को करना होगा, क्योंकि एक अरसा दराज बाद 40-50 साल की लूट मार के बाद इमरान खान लोगों की उम्मीद बने थे, और उन्हें उम्मीद पर पूरा उतरने के लिए क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करना होगा, वरना शायद देर हो जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ परवेज़ खटक के बयान और जहांगीर तरीन की जुदाई के बाद वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनके इत्तेहादी या अपोजिशन से कोई बात कर सके, जिसकी वजह से परवेज़ खटक ने कहा मैं चाहूँ तो एक दिन में इमरान खान की हुकूमत गिरा दूँ। उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो मौजूदा सैनेट की कमान इलेक्शन तक अपने हाथ में लेंगे और किसी भी अपने लीडर पर, अपने साथियों पर एतमाद नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा चैलेंज समझा कि KPK में माजी की तरह उनके कहीं 18 से 20 MPA ना चले जाए। उन्होंने एक एक को मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि सैनेट इंतखाब में इमरान खान समझ रहे थे KPK और पंजाब उनके लिए परेशानियां पैदा कर सकता है। यहाँ बड़े पैमाने पे अरबों रुपए बांटा जा रहा है, करोड़ों रुपए बांटा जा रहा है। तो लिहाजा उन्होंने आज परवेज़ लाई, मोहनस लाई साहब से मुलाकात की, और जिनकी 10 सीटें हैं मुस्लिम लीग काफ की, उनको एक सेनेटर कामल अली आगा देने का वादा कर लिया। मेरी इतला के मुताबिक जनूबी पंजाब के 15 से 16 नाराज अरकान से इमरान खान ने मुलाकात के लिए उन्हें पैगाम भेज दिया है कि वो उनके तमाम गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। अगर किसी को उस्मान बुज़दार से है तो उसका शिकवा दूर करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि सैनेट में KPK और पंजाब से भारी अक्सरियत सैनेट की लेके वो आइंदा कानून साजी करेंगे और PDM के ख़िलाफ़ ऐसी कानून साजी करेंगे, कोई भी लुटेरा मुल्क को जिसने लूटा है, मुल्क के ख़जाने को लूटा है, मुल्क के ख़िलाफ़ आइन की खिलाफ वर्जी की है, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कानून साजी कर सके। अगर इमरान खान साहब इसमें कामयाब हो जाते हैं कानून साजी करने में और सैनेट में अक्सरियत ले लेते हैं, तो फिर यकीनन PDM की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। जो कुछ लोग बाहर हैं वो अंदर हो सकते हैं, क्योंकि अब सैनेट में PDM की अक्सरियत है, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन साहब, खान को मैदान में आना आज अच्छा लगा। खान साहब अमूमन बड़े मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, लेकिन आज परवेज़ लाई से उन्होंने राज़ो न्याज की बातें की और उनसे कहा, एक कमेटी बना दी कि आप परवेज़ लाई चौधरी सरवर साहब की सरबराही में उस्मान बुज़दार और परवेज़ लाई पंजाब में सेनेटर्स के मामला डील करेंगे। वो सेनेटर का इलेक्शन बहुत टेक्निकल होता है नाज़रीन, एक वोट नहीं डाला होता, उस पर ऑप्शन होती है। तो उसके लिए बाकायदा अब MPA को ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड पे कैसे वोट देना है। इसके लिए चौधरी सरवर की सरबराही में पंजाब में और KPK में भी एक बोर्ड बना दिया गया है, जिस पर वो लोगों को, अपने MPO को ट्रेनिंग देंगे और ये यकीन दहानी लेंगे कि वोट PTI का बाहर ना जाए और कोई पैसे दे के उसको ख़रीद कर पंजाब और KPK में
डेंट ना डाल सके, क्योंकि वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, उसे नहीं छेड़ा जा सकता। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन में अगर इमरान खान कामयाब हो जाता है, क्योंकि आजकल सुना है इमरान खान को जो सबसे कमी है जहांगीर तरीन की होती है। जब भी पीटीआई पर क्राइसिस आए, हुकूमत बनने में मुश्किलात हुई, तो उन्होंने जहांगीर तरीन का साथ लिया और जहांगीर तरीन ने जाके ना सिर्फ अपने इत्तेहादियों को साथ रखा बल्कि अपोजिशन को भी मनाते रहे। आज बिलाहर इमरान खान खुद मैदान में आ गए। अब कप्तान मैदान में आकर यॉर्कर मारकर अपोजिशन को क्लीन बोर्ड करते हैं या इसका रिजल्ट कुछ और आता है, लेकिन इसमें वक्त अब ज़्यादा नहीं, वक्त कम है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज पीडीएम के लीडरान कोई खासे खुश नहीं थे और अफसुर्दा और शर्मिंदा से नज़र आ रहे थे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से गुफ्तगू की और उन्होंने, दोनों लीडरों ने कहा, मौलाना साहब आप तो हुकूमत गिराने गिरे चले थे, आप तो कह रहे थे मैं इमरान खान को सदर वज़ीर आज़म ही नहीं मानता, मेरी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से। ख़ुसूसन नवाज शरीफ ने इस बात को बड़ा उछाला। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा आप तो मुल्क से भाग गए हैं, आप चाहते हैं मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं। ताहम उन्होंने कहा कि हम टीवी पर यही बयान देंगे कि हम पीडीएम इकट्ठी है, 4 तारीख को इजलास होगा और कहा जा रहा है, पीडीएम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च का फैसला अगर होना हुआ वो तो पीपल्स पार्टी पहले दिन से धरने के खिलाफ है, इस्तीफे देने के खिलाफ है, मार्च या अप्रैल में करेंगे। लगता है कप्तान की हिकमत अमली गुगली पीडीएम को नॉकआउट करने में बज़ाहिर बादियुल नज़र में अभी तक कामयाब हो चुकी है, जबकि अपोजिशन को कहना है कि इमरान खान की हुकूमत को बचाने वाली सिर्फ अहम ताकतें हैं, अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो इमरान खान की हुकूमत को गिराना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नंबर गेम ज़्यादा नहीं है। तो हम वज़ीर आज़म इमरान खान इसके जवाब में ये कहते हैं मुझे 10 हुकूमतें छोड़नी पड़ी छोड़ दूंगा, मगर डाकू, चोरों, लुटेरों और रस्सागिरों से कोई इसी को एनआरओ नहीं दूंगा। नाज़रीन, फैसला आप करें कि पीडीएम सच्ची है या हुकूमत सच्ची है। इमरान खान साहब ने जो आपसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए, इस पर इमरान खान को भी गौर करें, आप भी करें। ताहम पीडीएम नहीं, इमरान खान के लिए ख़तरा महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत। इमरान खान सबके लिए चैलेंज है। हो सकता है कि उस चैलेंज को निबड़ने के लिए अब मैदान में आए हैं। अपने साथियों की बजाय उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट राब्ते करूंगा, जहां जहां खामी है उसको दूर करूंगा। नासरीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर लॉन्ग गुआचे से लेकर सेनेट इलेक्शन तक और कानून साजी तक तमाम हालात आपके सामने रखे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप हालात से आगाही हासिल कर सकें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।